नेक्स्ट टर्म इज़ लाइबिलिटीज़। इसके लिए हम अपना पुराना वाला एग्जांपल लेते हैं राहुल का। ठीक है, राहुल ने क्या किया था, अपनी चॉकलेट का बिजनेस किया था, राइट। वो अदर पर्सन से चॉकलेट अपने बिजनेस में रखता है, अलग अलग फ्लेवर की। ठीक है, तो अब वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूँ, थोड़ा सा और बढ़ाऊँ, ठीक है, बड़ी लेवल पर करूँ। तो किसी एक इंडिविजुअल के पास इतनी कैपिटल नहीं होती कि वो अपना बिजनेस ग्रो कर सके। ठीक है, तो उसे बाहर कहीं ना कहीं से बाहर से उधार लेना ही होता है। तो क्या करता है, राहुल अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए बैंक से लोन लेता है। अब जब वो बैंक से लोन लेगा तो क्या होगा, उसके सर पे बोझ बढ़ेगा ना, क्योंकि उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट। तो आप ये समझ लो, इसका मतलब कि क्या होगा, बर्डन होगा, बोझ होगा। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग होता है लाइबिलिटीज़। ठीक है, अब इसका मीनिंग अमाउंट ओन्ड पेबल बाय द बिजनेस, पेबल बाय द बिजनेस। देखिए क्या मतलब है कि जब आप किसी से उधार लेते हो और आपको उससे पे करना होता है, तो वही क्या होती है, हमारी लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ आर डेट्स, दे आर अमाउंट ओन टू क्रेडिटर्स। क्या होती है लाइबिलिटी, हमारी डेट्स होती है, हमारे सर पे बर्डन होता है। ठीक है, क्योंकि हमें उससे क्या, बैंक से लोन लिया है तो हमें क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, उसके बाद है लाइबिलिटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इंटरनल लाइबिलिटीज़ एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। अब इंटरनल लाइबिलिटीज़ क्या होती है, देखिए, ऑल अमाउंट्स विच ए बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे द प्रोप्राइटर और ओनर आर इंटरनल लाइबिलिटीज सच एज कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। देखिए इंटरनल लाइबिलिटीज़ कैसे होगी, अब मान लीजिए राहुल है, उसने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, तो जब वो कैपिटल लगा रहा है तो उसे वो भी तो कुछ ना कुछ रिटर्न मांगेगा ना, राइट। क्योंकि उसने क्या, बिजनेस और राहुल दोनों एक सेपरेट एंटिटी है। ठीक है, दोनों को अलग अलग लेके रखोगे अकाउंटिंग टर्म में। क्यों, अब राहुल ने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, तो जो बिजनेस है वो उसको रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि बिजनेस ने क्या लिया है, उससे उधार लिया है ना कैपिटल, तो वो उसे क्या करेगा, रिटर्न भी करेगा। ठीक है, तो इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है कि जो ओनर को और जो भी प्रोप्राइटर है उसे बिजनेस पे करता है, तो वो इंटरनल लायबिलिटीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये बिजनेस के ऊपर बर्डन होता है। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ क्या होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होती हैं कि जो एक्सटर्नल को पे करनी होती है। अब जैसे राहुल ने अपने बिजनेस के लिए किससे लोन लिया है, बैंक से, तो राहुल क्या करेगा, बैंक को पे करेगा ना, इंटरेस्ट पे करेगा, राइट। एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ और करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है, जिसे 1 ईयर से ज़्यादा में पे करना होता है। ठीक है, मतलब नॉन करंट लायबिलिटी को आप 1 साल के अंदर अंदर पे नहीं कर सकते। अब आपने बैंक से लोन लिया है तो कुछ साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि वो आपको इंस्टॉलमेंट में पे करनी होती है। तो जिस लायबिलिटीज़ को आपको 1 साल में पे करना होता है उसे आप क्या कहते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़। जैसे बैंक लोन, आपका डिबेंचर। ठीक है, ऐसी आती है आपकी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज़ इसकी अपोजिट होगी, क्या, जिसमें 1 ईयर में आप इसे पे करना होता है। इस लायबिलिटीज़ को आपको 1 साल के अंदर अंदर क्या करना होता है, पेमेंट करनी होती है। जैसे आपके क्रेडिटर्स, आपके बीपी, बिल्स पेबल, ये सारी टर्म्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, अभी आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, इन सबको आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है, उन्हें कहते हैं हम करंट लायबिलिटीज़। और जिन्हें 1 साल के बाद, मतलब 1 साल से ज़्यादा में पे करना होता है, लाइक जैसे 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, उन्हें कहते हैं हम नॉन करंट लायबिलिटीज़। आई होप आपको लायबिलिटीज़ का मीनिंग समझ में आया।